हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो इतनी आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आप लोग हमेशा जो ये सवाल सोचते हैं मन में या पूछते हैं, मेरे को अभी तक जो आप लोग के क्वेश्चन के बारे में पता चला है वो ये मालूम पड़ा है कि आप लोगों को व्यूज जो अटक जाते हैं कि एकदम ग्रोथ हो रही है और फिर धीरे से आके वो ग्रोथ होना बंद हो गई। तो उसी चीज के बारे में मेरे को मालूम पड़ा है कि मेरे ऑडियंस को ये एक कंटेंट ऐसा चाहिए कि उन्हें ये चीज पता चले कि हमारे व्यूज अगर ऐसे आके रुक रहे हैं तो ये क्यों रुक रहे हैं, क्या रीजन है और इसको हम क्या सही कर सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि हम अपने व्यूज को, सब कुछ हमारे ऊपर है। जब हम कंटेंट अपना डाल रहे हैं, कंटेंट हम अपना पोस्ट कर रहे हैं, कंटेंट हम अपना बना रहे हैं, तो क्या हम उसकी जो व्यूज है उसको क्या बढ़ा नहीं पाएंगे? ये सब कुछ हमारे हाथ में है। सब काम ही हमारे हाथ में है। हम ही अपना कंटेंट बना रहे हैं, हम ही उसकी ग्रोथ करेंगे। तो आप बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर हमने कंटेंट बनाया है तो यूट्यूब उसको आगे बढ़ाएगा, तभी ये सब चीज होगा। हाँ, आगे तो यूट्यूब ही बढ़ाएगा, लेकिन यूट्यूब आगे कब बढ़ाएगा? जब हमारा कंटेंट इस लायक होगा, जब हम उसको इस लायक बना के पोस्ट करेंगे, तब यूट्यूब उसको सर्च करेगा कि भाई आपकी चीज किस ऑडियंस के पास जाने लायक है, आपके कंटेंट में कुछ है कि नहीं है ऑडियंस को देने लायक। तब वो उसको आगे ग्रो करवाएंगे, आगे उसको सेंड करेंगे, उसकी रीच बढ़ेगी। तो ये सभी चीजों की जानकारी लाने के लिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया है, और बहुत ही इसमें आपको जानकारी मिलने वाली है। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप वीडियो को बिल्कुल किसी भी एरिया में स्किप ना करके शांति से बैठ के इसकी एक एक स्टेप को सुनिएगा। शुरू से लेके एंड तक वीडियो को वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, इससे मैं अपने इस टॉपिक पर आगे बढ़ूं उससे पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन कि मेरा एक चैनल और है, फूड विद शर्मिला, जिसमें मैं किचन से संबंधित टिप्स और रेसिपी लाती रहती हूँ। तो उसके लिए आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, इसके आपके पास उसके वीडियोस और शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलते हैं हम अपने फिर उसी टॉपिक की तरफ कि व्यूज जो है वो आते आते अटक क्यों जाते हैं, रुक क्यों जाते हैं, क्या कारण है इसका और हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, व्यूज अटक जाते हैं, अटकते क्यों है? क्या होता है, हमने अपना कंटेंट बनाया, पोस्ट कर दिया। अब पोस्ट किया, कभी कभी इसका सबसे मेन रीजन होता है टाइम। ये कभी कभी मेरे संग भी हो जाता है कि जैसे हमने कंटेंट बनाया और जो टाइमिंग वहां पर पहुंचने का है, एग्जैक्ट उस टाइम पे अगर पहुंच जाता है तो यूट्यूब क्या है, ये देखती है कि आपका जो कंटेंट आया है वो किस तरीके की, आपकी जो ऑडियंस है उसको हमें सेंड करना है। तो आपके जो उस कंटेंट पे वो सर्च कैसे करते हैं यूट्यूब, कि जो उसमें टैग लगे हैं, जो आपका चैनल का नेम है, इन सब चीजों को देख के वो ये पता लगाते हैं कि भाई ये कंटेंट जो इस तरीके की ऑडियंस के पास जाना है, हमें यहाँ पे इसको रीच करना है, यहाँ सेंड करना है। तो वो तुरंत उसको पहुंचा देते हैं आपकी ऑडियंस के पास। अगर राइट टाइम पर राइट जगह ये चीज आपकी कंटेंट पहुंच जाता है तो आपके जो सही जगह पे पहुंचेगा, तो फटाफट व्यूअर्स जो हैं आपकी उसको देखेंगे, कंटेंट को फटाफट फटाफट उसके आपके व्यूज बढ़ेंगे। व्यूज बढ़ेंगे तो नेचुरली है कि आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी बढ़ेगा, हर चीज आपकी बढ़ेगी। और अगर हमने थोड़ा भी टाइम को डिले किया, टाइम पर नहीं पहुंचा, तो वो क्या हो जाता है, फिर आपका वीडियो का टाइम निकल जाता है और वीडियो अपने टाइम से पहुंच जाते हैं, उनको टाइम टू टाइम पहुंचा दिया जाता है ऑडियंस के पास, तो उन लोगों के उसमें अच्छे व्यूज आने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्यूज आ रहे हैं लेकिन फिर बीच में एक टाइम पे जाके स्थिर हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर स्थिर हो जाते हैं। तो इसका रीजन ये है कि आजकल एल्गोरिदम जो है वो बहुत चेंज हो गया है। 2025 से 2026 में बहुत चेंज आ गया है, रूल्स में बहुत चेंज आ गए हैं। आपके कंटेंट में कैसे बनना है, उसको कैसे पोस्ट करना है, कैसे उसको ग्रो करना है, हर चीज में क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। क्राइटेरिया चेंज हो गया है तो वो एकदम से अपन लोगों की नॉलेज में नहीं आ पाता, अपन भी उस चीज में धीरे धीरे ही फिट हो पाते हैं। तो ये सब रीजन बन जाते हैं कि अपने कंटेंट जो है वो ढंग से ग्रो नहीं हो पाते, ढंग से सही जगह पे पहुंच नहीं पाते। तो अब इन्हीं चीजों का सॉल्यूशन हमको निकालना है कि ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से हम अपने कंटेंट को एक अच्छे अच्छे उसमें व्यूज ला सके उसको। तो उसके लिए हमें अपने कंटेंट पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ टॉपिक्स मैं आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ चुने हुए, उन टॉपिक्स के ऊपर अगर आप अपने कंटेंट को चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हाँ, हमने कुछ मिस्टेक की थी अपने कंटेंट पर, इसीलिए उसमें व्यूज आने में
समय लगा और बीच बीच में वो रुक जाते हैं। तो उन्हीं टॉपिक को लेके हम आगे आने वाले कंटेंट, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे वो वीडियोस हो, उनको बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आपके कंटेंट पर अच्छे व्यूज आएंगे, व्यूज अच्छे आएंगे तो सब्सक्राइबर आएंगे, सब्सक्राइबर अच्छे आएंगे वॉच टाइम मिलेगा। तो मैं आपको फिर चलती हूँ इसी टॉपिक पर, ये बताती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसपे हमें अपना कंटेंट बनाकर पोस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा कंटेंट जो है नंबर 1, जब भी हम ऑडियंस हमारी स्क्रीन पर आती है तो सबसे पहले सामने क्या चीज पड़ती है आपके कंटेंट की? थंबनेल। थंबनेल है वो सामने पड़ती है। तो आपको थंबनेल ऐसा बनाना है कि अगर ऑडियंस सामने उस चीज को देखे तो एकदम अट्रैक्ट हो जाए, भाई ये चीज क्या है, हमें इसको देखना चाहिए। तो वो क्या है, उसको स्किप ही नहीं कर पाए, उसको क्लिक होने पे मजबूर हो जाए। अब थंबनेल में अट्रैक्शन के लिए क्या चीज होती है? एक तो कलर कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा आपकी उसमें जो पिक वगैरह आपने पोस्ट की हुई है वो अच्छी होनी चाहिए, तीसरी चीज उसके ऊपर आपने जो लिखा है वो चीज एक ऐसी होनी चाहिए अट्रैक्टिव कि वो उनको लगे ये टॉपिक हमारे मतलब का है, तो हमको इस पर रुकना है, हमको इसको देखना है, यही वो चीज थी जिसको हमें जानना है। तो वो एकदम से उसको क्लिक करें। तो ये तो हो गई थंबनेल की। तो थंबनेल के लिए भाई बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे जाके थंबनेल बनाए जाते हैं। ये न्यू क्रिएटर्स के लिए ही मैं ये अपने कंटेंट्स लेकर आती हूँ, क्योंकि न्यू क्रिएटर्स लोगों के साथ ही ये प्रॉब्लम होती है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग को तो, क्रिएटर्स को तो बहुत समय हो गया, हर चीज की उनको नॉलेज है। जिनको नहीं होती वो भी अपने स्टडी कर करके सीख ही जाते हैं। जो यूट्यूबर्स हैं उनकी ये मेन समस्या होती है, उन्हीं के लिए मैं ये चीजें लेकर आती हूँ, जिससे कि वो अपनी इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, अपने कंटेंट को दिन पर दिन ग्रो कर सके। तो सबसे बड़ा टॉपिक पहला नंबर क्या हो गया? थंबनेल। थंबनेल का मैंने आपको बताया। थंबनेल के लिए दो चीजें ऐसी है जिसके ऊपर जाकर हम थंबनेल को बना सकते हैं। सबसे पहला एक तो कैनवा हो गया। कैनवा में आप जाएंगे, कैनवा एक ऐप है, आप कैनवा को क्लिक करेंगे तो कैनवा में थंबनेल हर तरीके के पड़े होते हैं। कोई बिजनेस से रिलेटेड है, कोई आपके किचन से रिलेटेड है, कोई कॉमेडी से रिलेटेड है, कोई भक्ति से रिलेटेड है, कोई फूड से रिलेटेड है, कोई आपके टैक्स से संबंधित है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर थंबनेल बनते हैं। तो हर तरीके के थंबनेल जो है, टॉपिक के थंबनेल आपको कैनवा पर मिलेंगे। आप कैनवा पर जाएंगे, वहां पर स्टार्टिंग में ही आपको टॉपिक वाइज थंबनेल का दिया रहता है। अब आपको उसमें से जिस टॉपिक का चाहिए आप उस टॉपिक पर क्लिक करेंगे, सारे आपके उसमें खुलकर आएंगे। कुछ उसमें पेड होते हैं, कुछ आपके फ्री होते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है कि आपको पेड वाला लेना है या विदाउट पेड लेना है। तो आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग उसको चॉइस करके आप वहां से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको उसमें अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, आपने जो भी कंटेंट बनाया है उसकी हम पिक ले लेते हैं, तो उसकी पिक उसमें फिट करनी होती है कि भाई हमको पिक डालनी है और पिक से रिलेटेड हमको उसके ऊपर एक टॉपिक लिखना होता है कि भाई हमने ये चीज बनाई है, इसमें आपको ये दिखेगा। तो ये थंबनेल का आपको मैंने मैटर सॉल्व कर दिया कि थंबनेल सबसे पहली मेन चीज है कि हम जब किसी कंटेंट को देखेंगे तो उसमें थंबनेल सबसे पहले आता है। तो थंबनेल ऐसा होना चाहिए कलर के अकॉर्डिंग, फोटो के अकॉर्डिंग और उस पर जो टॉपिक लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग, की जनता जो है उसको देख के आगे बढ़े ही ना, उसको क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। सेकंड पॉइंट आता है उसमें टाइटल। अब जब आपका थंबनेल क्लियर हो गया तो अब उसके बाद आता है टाइटल, कि आप किस टाइटल पर, किस सब्जेक्ट पर आप अपने कंटेंट को बना रहे हैं। तो एक प्यारा सा टाइटल हमको लिखना होता है। टाइटल ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, 5-6 वर्ड से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और टाइटल ऐसा होना चाहिए कि टाइटल के अंदर आपके पूरे कंटेंट का सार आ जाए कि भाई ये कंटेंट इस चीज के ऊपर बना है, इस चीज, ये टाइटल हम खोलेंगे तो हमको ये वाला पूरा मेन्यू इसमें मिलेगा। जैसे हमको होटल में खाना खाने जाते हैं तो मेन्यू का केवल नाम लिखा होता है कि ये चीज है, तो उसमें हम समझ जाते हैं कि ये चीज, अरे इसमें तो ये चीज पड़ी होगी, ये चीज हमको मिलेगी। वैसे ही हमारे कंटेंट का टाइटल होना चाहिए कि टाइटल अगर कोई बंदा पढ़े शॉर्ट में तो उसको ये समझ में आ जाए कि इसके अंदर ये हमको चीजें मिलने वाली हैं, जो हमको जानकारी चाहिए थी वो यही है। और टाइटल में क्या होता है, 5-6 वर्ड का आपने टाइटल बना दिया, अपने आप जो आपके कंटेंट से संबंधित उसमें टैग लगे होते हैं और आपका जो चैनल है उसका नेम डालना होता है। ये हो गया आपका टाइटल। टाइटल में इमोजी जरूर लगाएं क्योंकि इमोजी होना जरूरी होता है, इसलिए इमोजी जरूर लगाएं। टाइटल से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारी इमोजी होती है, उसमें से जो आपकी सुटेबल हो आप उसको लगाइए। फिर नेक्स्ट आता है आपका सब चीजें उसमें धीरे धीरे करके। तो मेन चीजें तो ये हो गई आपकी सबसे पहले।
अब उसके बाद आता है कि भाई व्यूज कैसे आए। जब किसी व्यक्ति ने आपके कंटेंट को थंबनेल देखकर क्लिक कर दिया और फिर अपन ने टाइटल पढ़ लिया, अब उसमें उस व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए। अगर वो व्यक्ति ने खोला और आपका सुना आवाज कि हाँ, जो टाइटल में लिखा है और जो थंबनेल में दिया है उससे रिलेटेड ही ये टॉपिक है, तो वो देखेगा उसको। अब आप जब अंदर उसके मैटर देना चालू करते हैं तो उसमें आप अपना इंट्रो बिल्कुल ना दें, क्योंकि आप इंट्रो देंगे उससे व्यक्ति बोर हो जाता है। उसने एक में सुन लिया, दो में सुन लिया, उसको पता है कि आप कौन है और गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, सब कुछ है। आजकल व्यक्ति के पास टाइम की बहुत शॉर्टेज, तो वो अपनी बस केवल मतलब की चीजें हर व्यक्ति सुनना चाहता है कि हमको कोई चीज में हम हाथ लगाएं वो हमारे मतलब की हो। तो आप इंट्रोडक्शन उसमें बिल्कुल भी मत दीजिए स्टार्टिंग में। और जो आपका स्टार्टिंग का 3-4 सेकंड का जो टाइम होता है उसमें आप क्या देंगे, अपने टॉपिक के बारे में स्ट्रांगनेस के साथ बात करेंगे कि कोई बंदा अगर आपकी उस कंटेंट को खोलता है तो वो बिल्कुल आपकी बात को सुन के इतना वो हो जाए, उसमें इन्वॉल्व हो जाए कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, इसलिए हमको इसको पूरा देखना है। तो बस वो जो 3-4 सेकंड का टाइम दिया जाता है हुक बनाने के लिए कि हाँ उसमें व्यक्ति टंग गया। अब जब वो टंग गया तो वो धीरे धीरे अगर आपकी नॉलेजेबल चीजें उसके मतलब की होंगी तो वो पूरा वीडियो देखेगा, बीच में से हट ही नहीं सकता। तो इस तरीके का आपको उसमें इंट्रो देना है, अपना इंट्रो नहीं देना है। आप अपना कुछ बताना चाह रहे हैं कि जैसे आपका कोई और चैनल है, अपनी कोई चीज के आप ग्रो करने के लिए बोलना चाह रहे हैं, तो आप बीच में कहीं पर उसको ऐसी जगह पे फिट कर दीजिए कि व्यक्ति बिल्कुल शांत चित्त होकर आपके टॉपिक को सुन रहा है। उसी समय में आपने धीरे से अपना इंट्रोडक्शन किसी चीज का देना है, किसी चीज के बारे में जानकारी देनी है, तो आप बोल दीजिए। तो व्यक्ति उस समय उस दिमाग से लगा होता है तो आपकी उस चीज को भी दिमाग लेके सुनेगा। और फिर आपने कंटेंट पूरा हो गया, लास्ट में आपको एंड कैसे करना है उस कंटेंट का, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपने कंटेंट के बारे में पूरी सब चीजें बात डिटेल में बता दी। ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो से कोई मतलब नहीं होता कि आप उसमें कुछ भी भर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप वीडियो अगर 5-6 मिनट में ही उसमें पूरा अपना डिटेल दे देंगे, तो आजकल व्यक्ति यही चाहता है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम की चीजें मिल जाए। तो जरूरी नहीं है कि आप 15-20 मिनट का वीडियो बनाए, उसमें व्यक्ति बोर भी हो जाता है। आप 5 से 6 मिनट 7 मिनट का वीडियो बनाइए। स्टार्टिंग में आप उसको अच्छा मजबूती से अपने उस टॉपिक के बारे में बता दीजिए, बीच में उसके बारे में जो डिटेल बताएं वो भी शॉर्ट में रख के ऐसा बताइए कि उसको शॉर्ट में ही पूरी जानकारी मिल जाए। आपको अपनी कुछ चीज का बताना है, उसमें थोड़ा सा आप बीच में उसमें वो भी डाल दीजिए। फिर लास्ट हमको करना है तो उसमें आप बोल सकते हैं, अब ये चीजें बताना बेकार है कि भाई सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपकी वीडियो या आपका शॉर्ट किसी व्यक्ति को पसंद आएगा तो उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो उसके हैबिट में आ जाएगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है। वॉच टाइम आपको मिल ही जाएगा कि कोई व्यक्ति देख रहा है तो वॉच टाइम आपको मिलना ही मिलना है। तो आप टोटल मिला के बात ये, इन सब चीजों को देखते हुए अपने कंटेंट को बनाए कि आपको जो आप चाह रहे हैं वो अपने आप ही मिल जाए, ऑडियंस को उसके मतलब की चीज मिल जाए और जो आपको चाहिए वो आपके इस थ्रू आपको मिल जाए। अब ये सवाल उठता है कि हमको इन चीजों के बारे में जानकारी कैसे मिले कि हमारा जो व्यू कंटेंट बना है वो सही बना है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास एक ऐप होता है वाईटी स्टूडियो। वाईटी स्टूडियो जो है वो क्या है, यूट्यूब का एक असिस्टेंट टाइप समझ लीजिए, वर्कशॉप टाइप समझ लीजिए। यूट्यूब पर हम कुछ काम करते हैं तो यूट्यूब पे काम करने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं, उसका जो हमको रिजल्ट देखना है वो वाईटी स्टूडियो में दिखता है। तो वाईटी स्टूडियो की जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। अब मैं जो वीडियो लेकर आऊंगी वो आपको वाईटी स्टूडियो के बारे में ही डिटेल में लेकर आऊंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको उसके बारे में बताऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा। जब वाईटी स्टूडियो में आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझ लेंगे तब आपको यूट्यूब के बारे में समझ में आएगा और कंटेंट के बारे में समझ में आएगा। आज मैंने ये जो आपको जानकारी दी है, आप अपना जो भी कंटेंट बनाएंगे आई होप कि आप इस चीजों को निगाह में रखते हुए बनाएंगे, और इन चीजों की निगाह में रखते हुए आपने कंटेंट बनाया तो आप देखना आपका कंटेंट जाते ही ग्रो होगा, ऊंची रीच पकड़ेगा और आपको जो चाहते वो सब चीजें मिलेंगी। तो आई होप आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनकर ऐसे ही कंटेंट बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी वाईटी स्टूडियो के ऊपर स्टेप बाय स्टेप जानकारी के रूप में। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओम साई राम।